हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कि व्यक्ति और विद्यार्थियों के सफल होने के लक्षण क्या होते हैं, आखिर चाणक्य नीति क्या है। चलिए, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के माध्यम से। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि आप भी अपने किसी भी चीज़ जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नियम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही प्रभावित हैं। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे आचार्य चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के महान शिक्षक थे। तो आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बताई हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने इन बातों को अगर कोई विद्यार्थी ध्यान में रखता है तो अपने जीवन में उतारता है तो उस विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कि जो चाणक्य जी हैं उन्होंने ऐसी कौन सी बातें बताई हैं जिससे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अधिक समय तक सोना। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में पहली बात कहा है कि किसी भी विद्यार्थियों को अधिक समय तक नहीं सोना चाहिए। अधिक समय तक सोना आलस्यपन की निशानी है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसके जीवन में कोई भी अवसर मिलता है तो उसे वह खो देता है। ज़्यादा नींद लेने वाला विद्यार्थी या फिर ज़्यादा सोने वाला विद्यार्थी कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसे में विद्यार्थी अपने जीवन में कभी भी पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अत्यधिक नींद का त्याग कर देना चाहिए और उसे समय पर जागना चाहिए। काम भावना से बच के रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी के मन में काम भावना की इच्छा उत्पन्न होने लगती है तो वे उसके अधीन हो जाता है और उसके मन को वश में कर लेता है। इसके दुष्परिणाम, जब भी वह व्यक्ति या विद्यार्थी किसी भी कार्य में लगता है तो उसके दिमाग में काम भावना ही चलते रहता है, जिसके कारण मन अशांत हो जाता है और उस विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगने लगता है, जिसके कारण बस यह सही से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी को भावना से बचकर रहना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव क्रोध वाला है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्रोध या गुस्सा में किसी का भी बुरा कर सकता है। तो चाणक्य का कहना है कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए उसका मन शांत और एकाग्रचित होना चाहिए, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अल्प भोजन करना। चाणक्य जी ये भी विद्यार्थियों को बताते हैं कि अल्प भोजन का मतलब है ना अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही कम करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्यार्थियों को एक निश्चित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए और ना ही ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे उसका सेहत पर बुरा असर पड़े, क्योंकि अगर आप अधिक खा लेते हैं या किसी ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे आपकी सेहत खराब हो जाए तो फिर ना आपको पढ़ने में मन लगेगा और ना ही आपको किसी कार्य में। एक निश्चित मात्रा में किया हुआ भोजन ही आपके शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने में मदद करता है। लोभ और लालच की भावना। आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों के लिए कहा है कि किसी भी विद्यार्थी को लोभ व लालच की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। जिस किसी भी विद्यार्थी के मन में लोभ और लालच रहता है वह विद्यार्थी अपने विद्या के बारे में सतर्क नहीं रहता है और अपना सारा समय लालच को पूरा करने में गवा देता है। समय व्यर्थ न करें। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि यह है जो बहुमूल्य समय है वह ज्ञान और विद्या प्राप्ति के लिए देना चाहिए। इससे आप अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। अगर आप आज समय का व्यर्थ करेंगे तो कल आपको पश्चाताप का सामना ही करना पड़ेगा। इस तरह मैंने चाणक्य नीति की कुछ बातें आपके साथ शेयर की, तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान दें ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।